सेशन में हम बात करने वाले हैं डू व्हाइल लूप के बारे में। पिछले 2 सेशंस में हमने डिस्कस किया था फॉर लूप और व्हाइल लूप को। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं डू व्हाइल लूप के बारे में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि हर लूप के लिए तीनों पार्ट जरूरी हैं, तो इसमें भी बिल्कुल सेम रूल अप्लाई है। आपको इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और आइटरेशन तीनों डिफाइन करने हैं डू व्हाइल लूप में। डू व्हाइल थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिफरेंट है, काम वही होने वाला है जो फॉर और व्हाइल में आपने किया था। किस तरह से डिफरेंट है आइए देखते हैं। इसमें इनिशियलाइजेशन पॉइंट आपने स्टार्टिंग में क्रिएट कर दिया है i = 1। उसके साथ ही यहाँ पे डू से आपने एक ब्लॉक को ओपन किया है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे किसी भी कंडीशन को चेक नहीं किया जा रहा। डू से आपने लूप की शुरुआत कर दी है, ब्रैकेट ओपन किया आपने कर्ली ब्रेसेस, और जो आप काम करवाना चाहते हैं एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स है वो आपने यहाँ स्पेसिफाई कर दी। उसके पश्चात आपने यहाँ पे आइटरेशन स्टेटमेंट डिफाइन की है जो ब्लॉक के अंतर्गत है। तो आई अगर 1 है तो यहाँ आते आते 2 हो जाएगा। फाइनली ब्लॉक को आपने क्लोज किया है और यहाँ पे कंडीशन जो है इस ब्लॉक के खत्म होने के साथ भी आपने स्पेसिफाई की है i <= 50। जब तक i जो है 50 के बराबर नहीं हो जाता तब तक यह चलता रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सेमीकोलन है। आप ध्यान रखिएगा जब भी आप डू व्हाइल का प्रयोग करें तो सेमीकोलन जरूर दें लास्ट में, अन्यथा आपके पास एरर आएगा। तो इस प्रकार से हमने डू व्हाइल लूप बनाते समय केवल जो व्हाइल का ऊपर वाला सेक्शन है उसे उठा के नीचे रख दिया है और डू के साथ हमने इस लूप का शुरुआत किया है। तीनों ऑप्शंस को हमने यहाँ स्पेसिफाई किया है, इनिशियलाइजेशन, आइटरेशन और कंडीशन। हालांकि कंडीशन को बाद में स्पेसिफाई किया गया है। तो आइए इसको प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं डू व्हाइल example.java के रूप में, और उसी सीरीज में हम डू व्हाइल 1 example.java भी देखेंगे। यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट साइड में काफी सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट है। यहाँ से मैं डू व्हाइल.java चुन लेता हूँ, डबल क्लिक कर लेता हूँ इसे, तो राइट साइड ये लोड हो जाएगा पैनल में एक अलग टैब में। अब देखिए यहाँ पे हमने एक पब्लिक क्लास डिफाइन की है डू व्हाइल, उसमें स्टैटिक वर्ड मेन, और यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम शुरुआत होती है। सबसे पहले हमने इनिशियलाइजेशन पॉइंट को स्पेसिफाई किया है जो 1 है। उसके पश्चात डू लूप को यहाँ से शुरू किया गया है और फिर उसके ब्लॉक को स्पेसिफाई किया है जिसमें हमने स्मार्टो सिस्टम्स को प्रिंट करवाया है, और साथ ही यहाँ पे आपने आइटरेशन पॉइंट भी डिफाइन किया है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डू व्हाइल में ये है कि हमने कंडीशन को बाद में स्पेसिफाई किया है, और इस कारण यदि मैं यहाँ इसे एग्जीक्यूट करूँ तो आपके पास देखिए लूप का आउटपुट जो है वो तो बिल्कुल सेम रहता है। देखिए यहाँ मैं अगर इसे +i भी कर दूँ और एग्जीक्यूट करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नंबरिंग भी आनी शुरू हो जाएगी। अभी मैं बात कर रहा, इस कारण यहाँ पे कंडीशन को नीचे की तरफ वेरीफाई किया जाता है। तो अगर किसी कारण से कंडीशन आपकी गलत भी होगी तो यह लूप एक बार एग्जीक्यूट जरूर होगा। हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, लेकिन अभी बात करते हैं हम किस प्रकार से डू व्हाइल का बेसिक स्ट्रक्चर कार्य करता है। तो यह सबसे बेसिक एग्जाम्पल है। इसी के साथ एक एग्जाम्पल हमारे पास और उपलब्ध है डू व्हाइल 1 example.java के नाम से। इसमें हमने रिवर्सल प्रोसेस किया है। इसमें i 50 है और डू व्हाइल ब्लॉक में आइटरेशन में हमने डिक्रीमेंट किया है i माइनस के साथ, यानी कि i में से 1 घटाया जाए, और प्रिंट करवाया है केवल स्मार्टो सिस्टम्स को। और व्हाइल जो है नीचे कंडीशन स्पेसिफाई की है, जब तक i 1 के बराबर या उससे बड़ा रहता है तब तक जब तक i 1 के बराबर ना हो जाए और i 1 से बड़ा रहे तब तक ये सब कार्य आप करते रहें। तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। अब देखेंगे कि आउटपुट आपके पास अवेलेबल हो गया है। यदि आप काउंटिंग देखना चाहते हैं तो यहाँ पे +i को डिफाइन करते हैं साथ में, और एग्जीक्यूट करते ही आपके सामने यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा व्हाइल और डू व्हाइल में खास फर्क नहीं है, स्ट्रक्चरली बिल्कुल लगभग सेम है। बस फर्क ये है कि डू व्हाइल में आप कंडीशन जो है नीचे स्पेसिफाई करते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये सेमीकोलन आपको जरूर लगाना है ताकि डू व्हाइल की समाप्ति का पता लग जाए प्रोग्राम को। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इसे नहीं लगाएंगे तो आपके पास एरर रहेगा। बाकी जो दोनों लूप हमने पहले प्रयोग की थी, फॉर लूप और व्हाइल लूप, उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता है, लेकिन इसमें जरूरी है ऐसा करना। तो इस सेशन में हमने देखा डू व्हाइल को किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सेशन में हम बात करने वाले हैं डू व्हाइल और व्हाइल में डिफरेंस क्या है। धन्यवाद।